हेलो फ्रेंड्स, यश मेहता हियर। सो आई गॉट अ रिक्वेस्ट, मतलब थोड़े वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में बनाओ, मतलब सो आई एम प्लानिंग टू मेक वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ कंबाइन। सो मतलब थोड़े व्यूअर्स को प्रॉब्लम हो रहा था टू अंडरस्टैंड द वीडियोज इन टोटली इंग्लिश। सो लेट्स वर्क विद बोथ कंबाइन। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अबाउट ए सी ई, एंड आज स्टॉक ने अराउंड 19% का रिटर्न भी दे दिया एक दिन में। सो इफ़ यू हैव मिस्ड दिस वीडियो यू कैन चेक दिस आउट। एंड हम ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, सो डैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड आप लोग भी फिर इसको प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट कर सकें इन योर ट्रेडिंग। So this was all about the Techno Funda about the last video. So let's start with today's video. So आज का stock है Venky's India. So I have already plotted the chart and I have like written some of the text here. So currently ignore everything and just focus on जो मैं अभी बता रहा हूँ उस पर focus करो सिर्फ। सो अभी सिर्फ ये मरून लाइन को देखो, दिस पिंक लाइन, एंड ये दिस, सो दिस इज बेसिकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शोल्डर है, ये हेड है, ये भी शोल्डर है। एंड दिस ये पैटर्न विल बी फॉर्म्ड व्हेन स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड, एंड जब ये ब्रेकआउट देता है उसका मतलब है स्टॉक अपना अप ट्रेंड शुरू करने वाला है। So basically, the stock had already given this breakout about this resistance line of head and shoulder, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड इसमें वॉल्यूम्स भी तभी बहुत अच्छे थे। अभी करंटली द स्टॉक अभी इस लेवल से बहुत दूर है। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दिस लेवल, इससे अच्छा तो अभी हम दूसरा ब्रेकआउट देख सकते हैं इसके अंदर। सो दिस ब्लू लाइन एज यू कैन सी हियर, ये भी एक रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए विच इज अराउंड 2440। एंड अभी थोड़े अराउंड 3 वीक्स बैक द स्टॉक हैड गिवन दिस ब्रेकआउट एज वेल। एंड यहाँ पे भी इनका वॉल्यूम देखोगे तो बहुत अच्छा है अभी। एंड अभी करंटली आफ्टर दिस ब्रेकआउट स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड दिस लेवल इटसेल्फ। एंड so probably one can like start accumulation in this particular stock. So मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, accumulation can be done at this current level। अभी जो प्राइस चल रहा है 2683, stop loss would be 1450 based on this particular low, इस ये particular का swing low। and the target seen in this is 3233, 4279 and 4714। सो द टारगेट कैलकुलेशन हम लोग ने अभी ये हेड एंड शोल्डर के पैटर्न से भी किया, फिर इसके ब्रेकआउट से भी किया। तो आई विल जस्ट शो हाउ आई कैलकुलेटेड दिस टारगेट। तो अभी हम रेंज कैलकुलेशन करेंगे इन इन दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो आई विल कंसिडर दिस हाई, दिस लो, एंड आई विल ऐड दिस अबाउ द ब्रेकआउट। इसको ब्रेकआउट के ऊपर हम ऐड कर देंगे। जस्ट अ मिनट। सो ये हाई है, ये लो है, एंड आई मैं इसको सिर्फ इस रेंज के ऊपर ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे फर्स्ट टारगेट मिल गया अराउंड 3233 का, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये लाइन पे भी मार्क किया मैंने। सेकंड टारगेट जो है इट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस ब्रेकआउट, ये वाले ब्रेकआउट के ऊपर से हमने सेकंड टारगेट कैलकुलेशन किया है। सो दिस इज बेसिकली राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, एंड इससे ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर। तो इसका हाई, इसका लो, एंड मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे ऐड करके मेरे को ये सेकंड टारगेट मिल गया 4279 एज यू कैन सी हियर। एंड थर्ड टारगेट इज ऑल टाइम हाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये ऑल टाइम हाई है इसका। तो ये दिस इज द टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एंड समथिंग अबाउट द इनवर्स हेड एंड शोल्डर, तो अभी इसमें अगर आप देखोगे तो ये जब भी रेजिस्टेंस लाइन था और जब भी ये सेकंड शोल्डर बना रहा था यहाँ पे, सो तभी वो कंसोलिडेट कर रहा था एट दिस पर्टिकुलर लेवल फॉर 5 मंथ्स। एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ड्राई अप हो गए थे, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे कुछ एक्शन होने वाला है। एंड दिस एक्शन कैन बी सीन प्रोबेबली एट नियर द रेजिस्टेंस, एक्यूमुलेशन ही होता है एंड इसके बाद थोड़ा ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसोलिडेशन नियर दिस रेजिस्टेंस लेवल। एंड अभी के लिए द प्लान इज यू कैन लाइक accumulate at this level as well, and the target you can keep this as a target, and stop loss would be 1450। now one would say that stop loss is very big, around 45% of the current price। बट अभी स्टॉक का टारगेट ही उतना बड़ा है, अगर 4714 का भी टारगेट अगर अचीव होता है तो अराउंड इट इज़, अभी कैलकुलेट भी करेंगे हम अगर, सो इट इज़ अराउंड 60 to 70, it is 74% of the returns from the current level।
सो जितना बड़ा रिस्क करेगा उतना बड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है. इट इज़ नॉट लाइक हम लोग बड़ा रिस्क ले रहे. इट इज़ अ पोजिशनल ट्रेड, नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेड की आज बाय किया तो 3-4 दिन में टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसे नहीं है. इट विल टेक टाइम, 1 ईयर, 1 to 2 years लेगा इसको. सो यू कैन ट्रैक दिस फॉर योर पोजिशनल ट्रेडिंग पर्पस. एंड अभी हम फंडामेंटल्स देखते हैं इसके. सो द स्टॉक का पी इज अराउंड 13.5 एंड बुक वैल्यू इज 784 विच इज अराउंड. तो अभी प्राइस टू बुक इज अराउंड 3x, ज़्यादा नहीं है ये, विच इज़ वेरी लेस. एंड इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर एज यू कैन सी, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेप्ट इन 2020 जब इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव था, पर ज़्यादा भी नहीं था, थोड़ा कम ही था, बट इट इज़ नेगेटिव. एंड ईपीएस इज ऑल्सो नेगेटिव, बट इनका ईपीएस भी देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ही हो रहा है, सिर्फ ये ईयर को छोड़ के. बैलेंस शीट देखेंगे तो फिर बैलेंस शीट इज ऑलमोस्ट गुड, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डेट 626 और यहाँ से उनका डेट डिक्रीज ही हुआ है, इट इज़ डिक्रीजिंग. और इनका बोरोइंग साथ में इंक्रीज भी हो रहा है. सो बेसिकली दिस इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी. एंड इनका जो बैलेंस शीट है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग करंटली. इन इन्वेस्टर होल्डिंग 56.11% स्टेक इज होल्ड बाय प्रमोटर्स, विच इज़ अगेन मतलब देर इज़ नो चेंज ईयर, अगर ज़्यादा कुछ है नहीं तो बेसिकली नो कमेंट ऑन दिस, बट above 50% is good for a small cap company. And अभी इनका promoter pledging देखोगे तो there is no promoters pledging in this particular stock. So overall the fundamentals of the company is good. And अगर जिसको मतलब अभी based on this breakout, if anyone wants to trade, so one can try to accumulate at this level and don't buy in one go. अभी यहाँ पे सीधा जाके पूरा डाल मत दो पैसा, बेसिकली थोड़ा वेट करो. वेट इन द सेंस वेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. अभी जैसे अगर आपको 100 क्वांटिटीज बाय करनी है इसकी, तो 100 के 100 अभी मत डालो, थोड़ा मतलब अभी यहाँ पे थोड़ा सपोज 30 ऐड कर लो. फिर सपोज अगर थोड़ा गिर के वो यहाँ पे आता है 2300 का आता है, थोड़ा और 30 ऐड कर लो, और सपोज थोड़ा और गिर के 2000 के पास आ गया वो, अगर उसको और थोड़ा ऐड कर लो, ऐसे करके उसको एवरेज करो, बट डोंट बाय इन वन गो. तो बेसिकली डोंट ऐड अप टू योर रिस्क. अगर सपोज अभी बाय करके अगर स्टॉक ऊपर भी आता है तो यू विल बी हैविंग सम क्वांटिटीज इन योर पोर्टफोलियो, तो उसमें आपको थोड़ा गेन्स हो सकता है. सो यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक. एंड या दिस इज अबाउट द वेंकीज. आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम. सो दिस इज द लिंक फॉर माई ट्विटर एंड टेलीग्राम ID. There is a disclaimer also with this video. You can get this out. Thank you guys.